मोहब्बत 5 दिसंबर से जुमेरात शब 8 बजे। एक जुबान सी है मेरे दिल के साथ। क्या हुआ? जी जी। नहीं, आप बेफिक्र रहें, आपको ऑर्डर टाइम से मिल जाएगा। जी ठीक है, खुदा हाफिज। खाला, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे। अल्लाह तेरा शुक्र है। कि सब सिर्फ आपकी मोहब्बत और मुझ पे यकीन होने की वजह से हो सका है। अरे नहीं मेरी बच्ची, ये सब तुम्हारी अनथक मेहनत का नतीजा है। एक मिनट। खाला, प्लीज ये रख लीजिए। अरे क्या हो गया बेटी, हो के ऐसी बात कर रही हो? बेटी तो मैं आपके हूँ, लेकिन एक महीने से इस घर में पड़ी हूँ, कुछ भी तो नहीं कर सकी इस घर के लिए। ये छोटी सी एक चीज है। सच कहूँ तो अगर मेरी सगी माँ भी मेरे साथ होती ना अभी, तो शायद इस कदर ना कर पाती मेरे लिए। तुम बहुत बहादुर हो, मुझे फख्र है तुम पे, लेकिन बेटा ये नहीं ले सकती। आप एक बेटी की तरफ से रख लीजिए प्लीज। अगर आप नहीं रखेंगी ना तो मैं एक दिन भी इस घर में नहीं ठहरूं। अरे कैसी बात कर रही हो? अच्छा ठीक है, खुश रहो मेरी बच्ची। अच्छा ये देखिए ऑर्डर जो आया मेरे पास। वो सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे हैं ना। सर हमने सारा जायजा ले लिया है। पिछले तरफ जो दरख्त है उसी के जरिए कोई अंदर दाखिल हुआ और अपना काम दिखा दिया है। सीसीटीवी में दिखा नहीं कौन है वो? सर वो बहुत घाघ चोर था। सबसे पहले उसने तमाम सीसीटीवी कैमराओं को बेकार किया। सर वो ये भी जानता था कि सारा कैश और ज्वेलरी आपके कमरे में है और कमरों को तो उसने छेड़ा ही नहीं। सबसे पहले तो जाके इस गार्ड को पकड़े। ये क्या कर रहा था उस टाइम जब ये सारा मामला हुआ है? ये परसों रात की वारदात है, जब तेज तूफान और बारिश थी और गार्ड अपने केबिन में था और गार्ड ने बताया घर तो आप अंदर से लॉक करके गए थे। हमारा जो नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा? हमारी कैश ज्वेलरी क्यों कौन देगा ये हमें? हम कार्रवाई कर रहे हैं और पूरी कोशिश है चोर को पकड़कर सब कुछ निकलवा लें। आपके तमाम मुलाजमों को बुलवाया है, उससे बात करते हैं फिर देखते हैं। सर घर के मुलाजमों को बुला लिया सर। सर आप भी आ जाएं। आप जाइए, मैं आता। इनसे नहीं होगा कुछ। कोशिश तो करने दो मुस्तक। इंस्पेक्टर साहब 22 दिन गुजर चुके हैं और आप अभी तक किसी भी तरह की रिकवरी करने में नाकाम रहे और चोर का भी पता नहीं लगा सके। आपसे मदद लेने का क्या फायदा? नहीं, अगर सब कुछ हमने खुद देखना और समझना है तो फिर आप लोग घर बैठ जाएं। मुझे किसी से ऊपर बात करनी पड़ेगी। आपसे बहस का कोई फायदा नहीं अब। सर रिलेशन कंपनी के हेड से बात हुई है? जी सर, बात हो गई। हमने डिलीवरी कर तो दी, फिर पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं वो? सर वो एक्चुअली क्या हुआ है बोलो भी। सर उनकी कंपनी डिफॉल्ट कर गई है। वो ना सिर्फ हमारी बल्कि किसी की भी पेमेंट नहीं कर सकते। डिफॉल्ट?
साहब, इस वक्त बिजनेस क्राइसिस से निकलने और कर्ज अदा करने का एक ही रास्ता बचा। आप देख चुके हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोन है बैंक से, मजीद कोई बैंक लोन नहीं देगा। असल मसला भी बैंक लोन का ही है, जिसकी इंस्टॉलमेंट होना भी बहुत जरूरी है। आप भी बताएं क्या करूं, मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। आपका मसला काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। आप अपना घर बेच दें। घर? इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। घर तो नायला के नाम। नायला माय एक्स वाइफ। तो वो घर अब उनके पास है, यानी कि पोजीशन उनके पास है, वो रह रही है वहां। नहीं, वो नहीं, मैं रहा हूं उस घर में फैमिली के साथ। मतलब बच्चे आपके पास हैं? नहीं, हाँ, इस सब से क्या फर्क पड़ता है? डॉक्यूमेंटेशन में तो ओनर नायला ही है ना। बेवकूफ यार, क्या कहूं उससे मैं। हारून साहब, सबसे बेस्ट तो यही है कि आप अपनी एक्स वाइफ से जाके बात करें, क्योंकि बैंक के पास पेपर रखवाने के बाद भी लोन की रकम आप आधी ही उतार पाएंगे, जबकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मजीद रकम दरकार होगी। बहुत जरूरी है, मैं भी जानता हूं, लेकिन आधा लोन वापस करना भी जरूरी है, वरना मार्केट में बैठना मुश्किल हो जाएगा और मजीद जो भी इन्वेस्ट किया वो भी डूब जाएगा। You are right. बट ऐसा कोई आपका दोस्त हो जो आपको अपने पैरों पे खड़ा होने में आपकी मदद कर सके? डूबते हुए जहाज में कौन सवार होता है? पूरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। दोस्त होते सिर्फ अच्छे वक्त के लिए। हारून साहब, ऐसा नहीं है। इंसान अगर अच्छे ताल्लुकात का बीज बोता है तो बुरे वक्त में उसको उसका फल मिल ही जाता है। एनीवे, मैंने आपके सामने सारे ऑप्शन रख दिए, अब आप सोच लें जो भी आपको करना है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आजकल में कुछ ना कुछ करना होगा मुझे। आपके मशवरों का शुक्रिया। जो भी फैसला करें मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह आपकी मदद करे। इंशाल्लाह। थैंक्स वंस अगेन। जी आइए देखें, ये ऊपर वाला पोर्शन है। एक दरवाजा ये है, ये किचन है, और यहां से भी एक दरवाजा है। ये पोर्शन जो है ना, एक फैमिली लेना चाहती है, लेकिन मालिक मकान की ख्वाहिश है कि पूरा घर एक ही फैमिली ले। लेकिन हमें तो ये पोर्शन नहीं चाहिए। नहीं, मैं ये पोर्शन लेना चाहती हूँ। हम लेना चाहते हैं ये पोर्शन भी। तुमने क्या करना है? मैं बाद में बताती हूँ आपको। अच्छा, ठीक है। बस तो ठीक है, बाकी बातें दफ्तर में चल के कर लेते हैं। जी ठीक। स्मोकिंग शुरू कर दिया आपने। हर बात की इतनी टेंशन लेंगे तो फिर सेहत ही खराब करेंगे अपनी। इतनी मामूली बात नहीं है। पहले बिजनेस के क्राइसिस, फिर घर में डाका और अब ये कर्जा। समझ नहीं आ रहा 6 महीनों में ये सब कैसे हो सकता है, और ये सोच के परेशान हूं कि सब कैसे सॉर्ट आउट करूंगा मैं। सिंपल, जो आपके लॉयर ने कहा है वही करें। आप क्यों इस बात को लेके इतना परेशान है कि घर नायला के नाम है? आप पेपर्स में अपना नाम शो करवा दे, मसला हल। बस जालसाजी की कसर रह गई थी, वो भी कर लेता हूँ।
ताकि जेल की हवा भी खा लूं। अल्लाह ना करे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बस बैठे आप। बैठे बैठे ना। हारून, वैसे ना आप बड़े ही भोले हैं। जब तलाक के पेपरों पे साइन कराए थे तब घर के कागजात पे भी करा लेना चाहिए था, इतना मसला ही ना होता। गलती हो गई मुझसे। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा वक्त भी आ सकता है। हारून, आप ना पेपर्स बनवाएं और घर मेरे नाम कर दें। मुझे घर बेचकर कारोबार के लिए रकम चाहिए। पहली बीवी को तो इतनी सिक्योरिटी दे रखी थी, अब वो अपार्टमेंट मेरे नाम करे। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि कल को हमारे बच्चे होंगे, उनका फ्यूचर सिक्योर करना है ना, वो सड़क पे तो नहीं रहेंगे ना। क्या तो ठीक रही हो तुम। आप खुश नहीं हैं यहाँ पर? ये भी तो आपका अपना घर है। ऐसी बात नहीं है मुइस, ये बात तुम भी जानते हो कि तुमने मेरे लिए भाइयों से बढ़कर किया है और खाला ने माँ से बढ़कर। आप लोगों ने इस घर में मुझे पनाह दी, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई नहीं है। मगर मगर अकेली तुम कहाँ जाओगी? मैं भी ये समझा रही हूँ, जिद लगाई हुई है इसने। खाला, जब हारून ने मुझे घर से निकाला था तब मैं अकेली पड़ गई थी। मैंने बस उस दिन अहद कर लिया था कि कभी भी अपने बच्चों को मैं वैसाखी का सहारा नहीं दूंगी। मैं चाहती मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने बच्चों को खुद से पाल सकूं। अब फिर जिंदगी में कभी अकेली पड़ जाऊं तो अपने पैरों पे खड़ी तो हो सकूं। अरे क्यों अकेली होगी, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो सोचो मुइस कि मुश्किल वक्त कब अचानक से आ जाए, कुछ पता थोड़ी होता है। घर की चाहों में कभी मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि धूप की तपिश क्या होती है। बाहर निकली तो आंखें जलने लगी मेरी। अब इतनी मुश्किल से आंखें खोली हैं मैंने। हाँ हाँ नाइला, तुमने बहुत मुश्किल वक्त का मुकाबला किया है और जिस बहादुरी से किया है तो मुझे भी पता है। इसीलिए मैं खुशी खुशी यहाँ से जाना चाहती हूँ। कल को मुइस की दुल्हन आएगी इंशाल्लाह, और फिर कल को मुइस, समरा और आपको अपने पास बुला लेता है, तब भी तो मुझे अकेला रहना पड़ेगा ना। तो अभी क्यों नहीं, मैंने दिल मजबूत कर लिया। तो आप नहीं मानेंगे? मुइस देखो, मेरा यकीन करो, वो जगह बहुत अच्छी है, अच्छी सोसाइटी है, सिक्योर है, बच्चों के लिए बहुत सिक्योरिटी है वहाँ पे। अब देखो, मैं नया नया काम शुरू किया है, हर वक्त मेरा वर्कशॉप में रहना जरूरी है, और साथ साथ बच्चे भी नजरों के सामने होंगे तो अच्छा नहीं है। और जॉब, उसका क्या करेंगी? जॉब कभी देखेंगे। ये नहीं मानेगी, बाद में बात करते हैं, ठीक है? दिस लुक्स फाइन। आपने अगर घर जाना है तो अब आप चाहिए, मैं कुछ देर इधर ही। ठीक है सर। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। एक मुश्किल फैसला किया मैं। अगर किस्मत को मंजूर हुआ तो तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा। आइए। सर, आपने बुलाया? जी, आप बैठिए। जी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। रियली सर, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। रियली? तो ठीक है ना, ऐसा करते हैं कि लंच पर चलते हैं और वहां बैठकर बात कर लेते हैं एक दूसरे से। नहीं, वो एक्चुअली मैं अपना लंच साथ लेकर आती हूँ, तो मुझे बाहर नहीं जाना है।
लंच मेरी तरफ से हो। अब नहीं, वो बात नहीं है एक्चुअली। ना यूं समझ ली कि ये जो लंच है ना, ये मेरी तरफ से उधार है। टाइम भी बहुत होगा हमारे पास, और आप अपनी जरूरी बात कर लीजिएगा और मैं अपनी। एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल लेनी है। हेलो, मैंने वो आपको ईमेल कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जी जी। जी सर ये डॉक्यूमेंट्स चेक करने प्लीज। सर नेक्स्ट पेज प्लीज। अभी जाओ। अब खोलो। ये रहा तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट। तो क्या वो सारी खुशी, वो सारी बहार नाइला की वजह से थी? क्या हुआ? पहली बीवी के ख्यालों में खोए हुए हैं? तुम यहाँ? याद है एक दफा यहाँ पर आई थी मैं यूनिवर्सिटी से, और आप मुझे घर लेकर गए थे। नाइला से छुप के कितनी डेट्स पे जाते थे ना हम। क्या दिन थे वो। अब कहीं गए हुए कितना टाइम हो गया है हमें। चले ना आज डेट पे चलते हैं, बहुत दिन हो गए, मैं बहुत बोर हो रही हूँ वैसे भी। चल चल लेट्स गो आउट फॉर डिनर। अरे क्या बचपन है, ऑफिस में हूँ, बहुत काम है मुझे आज। काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन जिंदगी में कुछ लम्हे बहुत खास होते हैं और वो दोबारा नहीं आते। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपका क्या ख्याल है? मुझे क्या कहना है आपसे? हाउ वुड आई नो? आपको पता होगा आपको क्या बात करनी है। कहते हैं जो इंसान के दिल में होता है ना, वो उसकी आंखों में पढ़ा जाया जा सकता है। मैं कुछ समझी नहीं। आप मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश तो करें। क्या लिखा है मेरी आंखों में? प्लीज इमाद साहब, कोई ऐसी वैसी बात ना कीजिए। दिल को दिल की खबर हो जाती है। क्या आपके दिल को खबर नहीं हुई कि मेरे दिल में आपके लिए खास जज्बात है? प्लीज इना। मैं पसंद करता हूँ आपको, शादी करना चाहता हूँ आपसे। इस बैठिए। आपको लगता है कि अब बैठ के करने के लिए कोई बात बाकी रह गई है? आपसे मैंने गलत बात नहीं की। आपने कोई रीजनेबल बात भी नहीं की मुझसे। निकाह का पैगाम एक शरीफाना तरीके से, इसमें गलत बात है। मैं निकाह या शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझसे या किसी से भी नहीं। और प्लीज आइंदा से ये मकसद लेके मेरे रास्ते में नहीं आइएगा।
ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, सुबह ही आपको देना चाह रही थी। कहीं आपको ऐसा न लगे कि ये फैसला मैंने अभी लिया है। क्या बना फिर लोन को? फिलहाल कुछ नहीं। और डकैती के बारे में कोई अपडेट? नहीं। अच्छा वो लॉयर आज डॉक्यूमेंट्स दे गया था, अपार्टमेंट तुम्हारे नाम कर दिया जो हक महर पे वादा किया था तुमसे। रियली? हारून, मैं तो मजाक कर रही थी। मतलब अपार्टमेंट मेरे नाम हो या आपके नाम हो, बात तो एक ही है, रहना तो हम दोनों नहीं है। घर का क्या किया? यही तो सोच रहा हूँ, उसे भी एक तरफ तो करना है। एक तरफ करना है? डट जाए ना आप इस बात पर। आपके पैसे हैं, पैसे देकर आपने चीज खरीदी हुई है, और अब तो वो आपकी बीवी नहीं रही, तो आपकी किसी भी चीज पर उसका कोई हक नहीं है। ये सब कहना आसान है, लेकिन कानून की नजर में मैं घर नायला को गिफ्ट कर चुका हूं। जब तक वो खुद अपनी मर्जी से नहीं चाहेगी, मैं वो घर वापस नहीं ले सकता। तो आप कह दें उसने गन पॉइंट पे आपसे घर नाम करवाया था, क्या मुश्किल है इसमें? क्या बचकाना बातें करी, उस पर यकीन कौन करेगा? क्यों नहीं करेंगे? हम ये बोलेंगे कि वो आपसे तलाक इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि उसका इमाद से चक्कर था और वो उससे शादी करना चाहती थी। मैं आपको 100% श्योरिटी से ये बात कह रही हूँ। कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आएगी। नायला चुपचाप इस चक्कर में पेपर साइन कर देगी। बिलीव मी। हेलो जी खाला। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। पता नहीं तुम पे यकीन करना चाहिए या नहीं। तुम्हें अभी भी शक है मुझ पर? यकीन कैसे हो? माई बेवफाई तुमने की थी। जुमला मुझे बोलना चाहिए कि मुझे यकीन कैसे हो तुम पर। वो इसमें तुम्हें पहले भी बता चुकी कि मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं की थी। नादान थी, ना समझ थी मैं। हारून ने मुझे अपनी दौलत के और अपनी मोहब्बत के बहुत सब्ज बाग दिखाए थे। मेरी महरूमियों से खेलता रहा वो। उसने मेरे गिर्द खुशनुमा ख्वाबों में इतना बड़ा जाल बिछाया हुआ था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। तो अब समझ आ गई? बिल्कुल। मर्द अपनी बीवी से तो बेवफा हो सकता है, मगर अपने बच्चों से नहीं। ये बटा हुआ तकसीम शुदा आदमी कभी किसी औरत को खालिस मोहब्बत नहीं दे सकता। हारून की अपने बच्चों के लिए दीवानगी देकर मैं बहुत पहले ही फैसला कर चुकी थी कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। अब चाहे इसके बीच में तुम आते या नहीं आते। ओह, तो इतनी फेडअप हो गई हो चंद ही महीनों में अपनी सो कॉल्ड मोहब्बत, जुनून, इश्क सबसे? हारून ने मुझे अपने बच्चों के सामने इतना कॉर्नर कर दिया था कि मैं बहुत बेजार हो गई थी उनसे। तो फिर अब क्यों इतनी हमदर्द, इतनी अच्छी हो रही है उसके साथ? बेवकूफ समझते हो मुझे? छोड़ने से पहले अपनी कीमत भी वसूल ना करूं मैं?
यानी एक सेकंड। ये अपार्टमेंट के पेपर्स आज फाइनली मेरे नाम हो गए। इसे कहते हैं जीत। यस यस। सकीना, सकीना। जी बेगम साहिबा। इमाद साहब आने वाले होंगे, तुम चाय दम पर रख दो और साथ में शामी कबाब भी फ्राई कर लेना। बेगम साहिबा, इमाद साहब को काफी देर हुई, घर आ गए। अच्छा, आ गए? कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है शायद, गाड़ी भी बाहर खड़ी है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। खाला, खाला। वो कुछ जरूरी बात करने आया। आओ, कर लेना। जी कहिए। मैं याद है जब भी मुझ पे कोई मुश्किल पड़ती थी तो मेरा हौसला बढ़ाती थी। अब मेरा और आपका से कोई रिश्ता नहीं। एक फेवर चाहिए थी मुझे। प्लीज ऐसी कोई बात ना कह दीजिएगा कि पूरी बात सुने बगैर मैं आपको यहाँ से चलता कर दूं। यानी मैंने गलत किया या सही? लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं और सिर्फ तुम मुझे से बाहर निकाल सकते हो। रियली मुझ जैसी बेवकूफ घरेलू बच्चे पालने वाली खातून आप जैसे कामयाब बिजनेसमैन के कैसे काम आ सकती है? आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कह गए? नाइला, जो घर मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था वो कर्ज के तौर पे सही, मुझे वापस चाहिए। बुखार तो उतर गया है तुम्हारा, सर में दर्द क्यों हो रहा है? और जब से तुम आए हो तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम आ गए हो। कोई बात है, कोई परेशानी है? मुझे बताओ बेटा। कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर रहे हो। शाबाश, बताओ क्या हुआ है? पहले मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। उसके बाद किससे बात करनी थी? खुल के बताओ मुझे। इमाद, अपने दिल पर इतना बोझ मत डालो बेटा, स्ट्रेस नहीं लो। बताओ शाबाश, क्या हुआ है? आज जब मैंने उसको देखा ना तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वर्दा है। वर्दा? उसकी आदतें, उसका चलना, उसका देखना, बात करने का तरीका, उसकी हर बात ने मुझे चौंका दिया। फिर मैंने अपने दिल को समझाया और अपने जज्बात पर बांध दिया। अम्मा, जब ये दस्तरस में है तो उसे पाने की ख्वाहिश फितरी है। बेटा तुम किसकी बात कर रहे हो? नाइला की बात कर, हारून की एक्स वाइफ। नाइला की? तुमने उससे बात की? क्या कहा उसने? इनकार कर
ये मुझसे शादी नहीं कर सकती। क्या हुआ? नायला के पास गए थे ना? नहीं साइन किए ना उसने पेपर? क्यों साइन करेगी? अब तो उसे मौका मिल गया बदला लेने का। मुझे लेकर जाना चाहिए था साथ, मेरे सामने क्यों नहीं करती वो? पानी पिलाओ मुझे। क्या करेंगे अब? कोर्ट ही जाना पड़ेगा। कोर्ट में देखना कैसे चीथड़े उड़ाऊंगी उसके मैं। बस कर तुम आई। अफसोस तो इस बात का है कि आपकी नजरों में अभी भी वही काबिले इज्जत है। इसलिए कि उसने एक भी लफ्ज कहे बगैर फाइल पर साइन कर दिए। जब मैंने उसे कर्जे के तौर पर लेने की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसे मुझसे टिक कौड़ी भी नहीं चाहिए। हाँ तो क्यों देंगे उसको फूटी कौड़ी? वैसे भी बहुत कुछ लुटा चुके आप उसके ऊपर। और कौन सा एहसान कर दिया? आपकी चीज आपको वापस करके कोई कमाल नहीं किया है उसने। हाँ, कोई कमाल नहीं किया। अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या खामोशी से बिना किसी शर्त के घर मुझे लौटा देती? कहाँ साइन करने? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाज़ा नहीं, तुमने कितनी बड़ी मदद की है। मैं कुछ अरसे में तुम्हें वापस। मुझे बदले में आपसे फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। कहाँ साइन करने? एक मिनट, ये पैसे मैंने अलग करके रखे हुए थे। आपने मीरब की पूरे साल की फीस डिपॉजिट कराई है, ये वो रकम है, प्लीज रख लीजिए। कौन सी रकम? उसके स्कूल से कॉल आई थी। प्रिंसिपल ने बताया था कि आपने पूरे साल की फीस जमा कर दी। प्लीज। मैंने ऐसा करने का सोचा जरूर था, मगर फिर हालात ऐसे हो गए कि ख्याल ही नहीं आया। क्या मतलब? फीस आपने नहीं जमा कराई है?
नायला, इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद करने का शुक्रिया। एक दरख्वास्त है मेरी आपसे। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? आज के बाद मेरे सामने ना आइएगा। जिंदगी से मिले दर्द जो भी हमें हंस के सहते रहे हम सभी। चाहतों में मेरी क्या कमी रह गई, बिन कहे तुम हुए अजनबी। जाने की करा शायद मैंने बहुत गलत किया, तुम्हारे साथ नहीं, अपने साथ। वो बेशुमार गम दे गया, गम दे गया।